2021 में ये एक मामला हुआ था जिसमें पहले किसी विनोद बराड़ा नाम के जो व्यक्ति थे उनका एक्सीडेंट का केस हुआ था। उस एक्सीडेंट के केस में देव सुनार नाम से एक व्यक्ति है वो अरेस्ट हुआ था। उसके बाद में लगभग महीने 1.5 महीने बाद ही दोबारा एक हादसा होता है जिसमें देव सुनार नाम के व्यक्ति विनोद बराड़ा के घर में अंदर घुस के उनकी गोली मार के हत्या कर देता है। और हत्या करने के पश्चात जब वो पकड़ा गया तब उसने ये बताया कि एक्सीडेंट का मुकदमा था, उसमें मैंने समझौता करने का प्रयास किया परंतु समझौता नहीं हो पाया, इस वजह से उसने विनोद बराड़ा जी का मर्डर किया है। तो ये मामला जैसे आपको पता है कि 2021 का था। इसमें मुकदमे का पहले ही चालान सबमिट हो चुका था और केवल देव सुनार की गिरफ्तारी के पश्चात इस मुकदमे की ट्रायल भी चल रही थी। परंतु अभी कुछ दिनों पहले मेरे व्हाट्सएप पे ऑस्ट्रेलिया में इनके ब्रदर है, विनोद बराड़ा जी के जो ब्रदर है, उनकी तरफ से एक व्हाट्सएप मैसेज आया जिनमें इन्होंने एक आशंका जाहिर की कि इस मामले में अभी तक पूर्ण रूप से खुलासा नहीं हो पाया है। उनका कहना है कि देव सुनार नाम का व्यक्ति केवल एक एक्सीडेंट के मुकदमे में समझौता करने के लिए किसी का मर्डर करना, ये ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि ये पूरी सच्चाई है। तो उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे ही मैसेज भेजा था। मैंने बाद में देखा ऐसे ही जब फ्री टाइम में, तब पता चला। मैंने फिर इसको थोड़ा डिटेल में अध्ययन किया इस केस को भी, और उनकी जो शंकाएं थी वो हमें सही प्रतीत हो रही थी। क्योंकि केवल एक एक्सीडेंट का मुकदमा जिसमें सज़ा बहुत कम है, उसमें समझौता नहीं होने के लिए किसी का मर्डर करना, ये जाहिर है इसमें कुछ सवाल तो संदेहजनक तो मामला ज़रूर है। और देव सुनार अभी मर्डर के मामले में जेल में था और उसकी ट्रायल भी चल रही थी। परंतु ये जो संदेह था, इस संदेह को फिर हमने इस फाइल का अध्ययन किया क्योंकि ट्रायल ऑलरेडी ही आगे चल रही थी कोर्ट में, तो हमने न्यायालय से इसके बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने इस केस में न्यायालय से इसकी परमिशन ली और हमने इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। तो हमने पूरी फाइल का अध्ययन किया था, उसमें लगा कि कुछ चीज़ें हैं जो उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है। तो सुमित की और देव सुनार की आपस में हमें इनके संबंधों के बारे में ज्ञात हुआ और ये भी पता चला कि देव सुनार और सुमित एक दूसरे को जानते हैं पहले, इस मर्डर से पहले। और उसके अलावा सुमित का जो मृतक है, उनकी वाइफ है, उनके साथ भी उनके संपर्क में होने की हमारे पास सूचना प्राप्त हुई। इनकी आपस में काफ़ी एक दूसरे से बातचीत भी रही है और इसके अलावा इनका आपस में घूमना फिरना भी हमारे सामने आया था। तो इस चीज़ को हमारे और संदेह पैदा किया। फिर हमने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो हमारे साथ में कुछ महत्वपूर्ण सुराग लगे। जैसे ये ज्ञात हुआ कि सुमित कुमार है, देव सुनार के लिए पैसों का इंतजाम भी करता है और इनिशियली जो वाहन जिससे इसका एक्सीडेंट किया गया था, वो एक्सीडेंट वाला वाहन भी सुमित ने ही इनको दिलवाया था। और इसकी जो ईएमआई जो भरी गई हैं उसमें भी कुछ ट्रांजैक्शन हमें ऐसी मिली जिसमें सीधे तौर पे सुमित की तरफ से देव सुनार को पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं उसके वाहन को लोन लेने के लिए। और सुमित कुमार का निधि के साथ में ये संबंध भी हमें ज्ञात हो चुका था। उसके अलावा भी हमें कुछ टेक्निकल इनपुट्स और मिले जिनके बारे में हमारी फाइल पे हम इसको इंक्लूड करेंगे। इसी आधार पे, सूचना के आधार पे हमने सुमित कुमार को अरेस्ट किया और उसका 7 दिन का रिमांड लिया गया। रिमांड के दौरान सुमित है, उसने इस बारे में स्वीकार किया है कि उनकी शुरू से ही ये मंशा थी कि देव सुनार के माध्यम से विनोद बराड़ा को एक्सीडेंट करके उनको मारा जाए। परंतु जो एक्सीडेंट का था मामला, उसमें उनकी डेथ नहीं हो पाई थी। उसने एक पिकअप से लेके विनोद बराड़ा जो अपने घर के सामने खड़े थे उनके साथ एक्सीडेंट करके जानबूझ के उनको टक्कर मारी थी, जिससे वो चोटिल हुए थे लेकिन परंतु उनकी जान बच गई थी। ये होने के पश्चात इन्होंने फिर से निधि के साथ मिलकर सुमित, निधि और देव सुनार ने फिर से मंत्रणा करके इन्होंने ये किया कि ये क्योंकि पूरा काम पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए उन्होंने देव सुनार को फिर से इसको मर्डर को अंजाम देने के लिए राज़ी किया। इन्होंने इनके लिए हथियार उपलब्ध करवाया और इनको ये बहाना बनाते हुए कि आप समझौता करने के प्रयास करो, समझौता करने के प्रयास में आप इनका घर और जहाँ पे विनोद रहता है उनकी सारी जानकारी लो, और उस आधार पे उसने जाके, क्योंकि उसने पहले ही घर इसका देख रखा था, वहाँ पे समझौते के नाम पे ये 1 बार 2 बार घर में जा चुका था, इसलिए सीधा उनके घर में गया
और वहाँ पे जाके उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और विनोद बराड़ा जी है उनका मर्डर कर दिया गोली मारकर। इसमें यह भी ज्ञात हुआ है कि इसमें विनोद बराड़ा की वाइफ निधि जो भी इस केस में गिरफ्तार हो चुकी है, और सुमित, इन दोनों का आपस में अफेयर था, और साथ में जो इनके पैसे का लेन देन था वो भी निधि संभालती थी। तो सुमित को एक यह भी लालच था कि जो जितने भी पैसे होंगे उनका भी ये मालिक बन जाएगा। इस आधार पे इन दोनों ने इनको मर्डर किया, और इस केस की ट्रायल कंप्लीट होने के बाद में शायद ये फिर आगे अपने संबंधों को उजागर करते, परंतु अभी तक उन्होंने इतना सबके सामने इन संबंधों को उजागर नहीं किया था। परंतु जो पूरी मर्डर की मिस्ट्री है, हमारे इन्वेस्टिगेशन में अभी ये आया है कि सुमित और निधि इस केस के मास्टरमाइंड है, और इन्होंने देव सुनार को इस काम को अंजाम देने के लिए राज़ी किया। पहला केस इनका फेल हो गया, जो एक्सीडेंट का, उसमें डेथ नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने दोबारा फिर जाके वेपन इनको दिलवा के और इनका एक्सीडेंट, इनका गोली मार के इनकी हत्या